काजी यजीद को मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आज इन अदालतों में खड़ी होकर मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूँ कि अगर तुझ में जुर्रत है तो उस कुर्सी पे बैठ के जो यजीद वाली अकड़ दिखा रहा था, 5 दिन सिर्फ हमें पाकिस्तान में रह के दिखाओ, एक बार बाहर निकलो, वो डोनट वाली लानतें तुम पे बरसेंगी। लोगों को मरने के बाद उनका पता चलता है कि अगला अंजाम क्या होगा, तुम्हें यहाँ ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो जीते जी आपको आपकी ज़िंदगी में उन सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। खैर, मैं नए जो चीफ़ जस्टिस मुंतखब हुए उनसे रिक्वेस्ट तो एक ईमानदार शख्स है जो कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, जिसे बार बार पैगाम भेजेंगे। उम्मीद करते हैं जजेस भी इस्तीफ़े नहीं देंगे और इंशाल्लाह हम जैसे लोगों को जिनके लिए ये दावे करते हैं कि हमारी ज़मीन गर्म करेंगे, हमें इन यजीदों से निजात दिलाएंगे। मुझे 2.5 साल हो गए, मैं एक आम सी वर्कर हूँ जो कोर्टों के चक्कर काट रही हूँ। अब तो आए दिन पता चलता है नई FIR हो गई है। हम इस्लामाबाद में या पिंडी में मौजूद नहीं होते तो हमें ख़बर मिलती है कि नई FIR हो गई है। कौन सा निज़ाम है, कौन सा कानून है, कौन से आइन है, हमें भी बताया जाए। वो एक शख्स ऊपर बैठा हुआ, जब उसका दिल चाहता है वो लोगों को उठवाता है और तरमीम पास करवा लेता है। मगर ये दौर अब थोड़ा रह गया है, इन्होंने जो करना था कर लिया। अवाम खूब जान चुकी है कि कौन असल मुजरम है, किसका गला दबाना है, किसको अब जूते के नीचे लेके आना है। जबकि ये पूरी कौम और तमाम सियासतदानों को इससे पहले जूते की नोक के नीचे रखते थे, मगर कौम ने बता दिया कि वो अपने हक इंशाल्लाह छीन के लेंगे। और जो शऊर इमरान खान ने बग़ैर बिरयानी की प्लेट के दिया वो अवाम के अंदर जा चुका है और अवाम इस टाइम खड़ी हो चुकी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, जिस तरह इन लोगों ने पिछले 2.5 साल से पाकिस्तानी अवाम का जीना हराम किया हुआ है। 17 सीटों का वज़ीर-ए-आज़म और सहूलतकार अब तक बाज ना आ सके, जबकि अवाम ने वोट इमरान खान को दिए, मगर फिर भी सहूलतकारों ने इन्हीं लोगों को ला के बैठाया और हम जैसी अवाम के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग की। जिस तरह हमें 4 अक्टूबर को लापता किया गया और इमरान खान साहब की बहनों को और हमें कमरों में बंद कर दिया गया, हमारा खाना बंद कर दिया गया, हमें फर्शों पे सोना पड़ा और 3 दिन के लिए इन लोगों ने हमें बाहर की कोई ख़बर हम तक नहीं पहुंचने दी। और 150 से ज़्यादा पुलिस वाला हमारी वो जो दहशतगर्दी इन्होंने एक बनाए हुए हैं केसेस, दहशतगर्द तो असल में ये ख़ुद हैं, तो ये बाहर दहशतगर्दों वाली शक्ल लेके मौजूद रहे जहाँ हमें भूखा और प्यासा रखा गया। मेरे साथ तलत साहिबा खड़ी हैं और बाकी लॉयर्स, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने काविशें की और हमारी बिला आखिर ज़मानत हुई। जब हमें 3 दिन के बाद कोर्ट पेश किया गया तो वहाँ से हमें तो जुडिशल कर दिया गया था, हलीमा साहिबा को जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया था। हमारी 1 वीक पहले ज़मानत हो गई थी और हलीमा साहिबा और उज़मा साहिबा रात को रिहा हुई हैं। बिला आखिर हमें अदालतों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अदालतें हमें इंसाफ देंगी। जिस तरह काजी यजीद की कल रुखसती हुई है और कौम ने यौम निजात का दिन मनाया है, इसी तरह कुछ लोग कल, बल्कि 2 लोगों से हमें निजात मिली है। एक और वो चोर जो यहाँ पाकिस्तान पैसा बनाने आता है, कल उसकी भी सुना है रुखसती वापस हो गई है और बहुत जल्द प्लास्टिक की नानी भी जाएंगी अपनी सर्जरी करवाने के लिए। जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर चादर और चारदीवारी को जिस तरह पमाल किया और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म ढाया, इसका हिसाब तो हम आपसे लेंगे, मगर वो जल्द ख़त्म होगी, ये भी अपने अंजाम को पहुँचेगा। कुछ गद्दार जो यूनिफॉर्म पहन के गद्दारी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीज़ रवैया किया गया, हम हाजिर सर्वस थे। तुम लोग याद रखो कि टैक्स पे आप लोग सैलरी लेते हो, आप हमारे मुलाजम हो, लिहाजा इस तरह की गुंडागर्दियों से आप लोग बाज आ जाओ। अब तक जो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, 9 मई से लेकर आज तक जितने ड्रामे भी हुए, कौन लोग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्या कौम नहीं जानती? अब तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें कंफर्म जा चुकी हुई हैं, ये नंगे हो चुके हैं। आई डोंट नो कि ये किस लेवल पे जाना चाहते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से अब तो इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। बाकी कल का जो वाक़या हुआ, वीडियोज़ आई, आपने देखा, क्या 4 लोग खड़े होकर पथराव कर सकते हैं, सरेआम गोलियाँ चला सकते हैं? वो तो हम ख़वातीन, इमरान खान की बहनें, हमारा कहा गया हुआ कि हमने डी चौक में पुलिस के ऊपर सामने से फायरिंग की, तो बताएं ना, वीडियोज़ क्लिप लाएँ कि हमने कहाँ फायरिंग की हुई है। तो इसी तरह के बुतान लगाए जा रहे हैं, मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शायद जजेस अब ज़रूर इंसाफ करेंगे। अदालतों को आज़ाद होना पड़ेगा, अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसले देने होंगे। काजी की ज़िल्लत के बाद तो यकीनन देखें जी, मेरे साथ उस टाइम 11 ख़वातीन थी, 2 इमरान खान साहब की बहनें थी, 2 पार्टी वर्कर्स थी हम, और बाकी जो ख़वातीन थी वो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इमरान खान की कॉल पे निकलती है, वो घरेलू ख़वातीन थी, वो भी आई, वो उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो गई। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, मगर हम इन्हें बार बार बावर करवाना चाहते हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी गिरफ्तारियाँ कर लें, ये अवाम है जो फ़ैसला कर चुकी है, ये कायद इमरान खान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बाकी रही सामान की बात, तो अभी महीना होने को करीब है,
आज 26 है, मेरा मोबाइल है, ATM है, घर की चाबियाँ, सब इधर ही पड़ा हुआ है। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के केसेस में हमें डाल दिया गया हुआ है और हमारे चीज़ों के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, जिस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ये बैठ के वो आजकल फैसल मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए, नहीं मुझे उसका नाम तो पता है, मैं कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि लिहाज कर लेती हूँ। फैसल वाडा साहब जो खबर देते हैं तो वो खबर सच हो जाती है क्या? उनके कौन से ऐसे ज़राए हैं, उनके पास कहाँ से ऐसी खबर आती है कि वो जो बात मुँह से निकालते हैं वो सच हो जाती है? देखें जी, वो जूते की नोक के नीचे चलते हैं, सिस्टम के अंदर बैठ के वो सिस्टम की खबर तो दे सकते हैं। हम उन्हें बार बार कहते हैं, हम बार बार चैलेंज करते हैं उनसे कि आप कहते थे कि इमरान खान एक सीट नहीं जीतेगा, आपने ये TV पे बैठ के दावा किया था, आपने ये दावा किया था कि अब जब इमरान खान जेल में है ये अवाम को काल दे कोई नहीं निकलेगा, तो साबित हुआ अवाम निकली। जिस दिन निज़ाम ठीक हो गया उस दिन ये फैसल वावडा जैसे लोग जूते के नोक के नीचे ही दफन हो जाएंगे। ऐसी डील, ये सब बकवास है। क्या कौम नहीं जानती कि बुशरा साहिबा को कितने टाइम से नाहक कैद रखा गया, और अब जब कई टाइम से इनकी ये फैसला आना था तो इन्होंने पेशी अदालतों में पाबंदियाँ लगा दी, मुलाकातें रोक दी, इनकी तारीख ना लगने दी गई। अब जब बुशरा साहिबा ने रिहा होना था, हलीमा साहिबा का आपको नहीं नज़र आ रहा था कहीं? आप जैसे भाई साफ़ी दावे कर रहे थे हलीमा साहिबा और उज़मा साहिबा को आईनी तरमीम पेश करने के बाद रिहा किया जाएगा। क्या बच्चा इस बात को नहीं जानता था? अब फैसल वावडा बैठ के जो बकवास करता है, कौम तो ध्यान नहीं देती। मैं उसको भी बताना चाहती हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम किस पार्टी से हो, तुम बताया करो कि तुम जूते की पैदवार हो। अच्छा, जिस तरह कल एक कैदी वैन पे हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम भी PTI पे लगाया गया, जबकि वहाँ पे जो कैदी थे वो भी PTI से ही तल्लक रखते थे, तो ये हमला करवाना और PTI पे इल्ज़ाम लगाना, इन सब के पीछे क्या मकसद है? देखें, वो SHO वगैरह जो उधर बैठा हुआ है तरनोल में, इनका सूलतकार है, इसकी सूलतकारी भी इंशा